गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हैं वर्धमान और ह्रासमान के बारे में लगातार क्वेश्चन जानते जा रहे हैं, क्वेश्चन करते जा रहे हैं। हमने कई स्थितियां देख ली जिसमें कईयों में तो अंतराल याद करना होता है कि भाई किस अंतराल में वर्धमान है, किस अंतराल में ह्रासमान है। कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें अंतराल दिया होता था, उसमें हमें सिद्ध करना होता था कि भाई इस अंतराल में वर्धमान है और इस अंतराल में ह्रासमान है। इसी क्रम में आपको अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1 से 1 में फलन f(x) न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। अब ये कह रहा है कि इसमें न तो वर्धमान और न ह्रासमान है, ये अपने को सिद्ध करना है। देखो, कोई भी अंतराल हो उसमें आपका न वर्धमान होना और न ह्रासमान होने का मतलब ये है कि कुछ स्थितियों में वर्धमान है, कुछ स्थितियों में ह्रासमान है। ऐसा तो संभव है नहीं कि न तो वर्धमान है न ह्रासमान में तो कोई स्थिति बने नहीं। अब जैसे ये अंतराल -1 से 1 है, इसमें मान लो -1 से कुछ बिंदु तक चले अपन, कुछ अंतराल लें उसमें वर्धमान हो जाए, कुछ आगे बड़े अंतराल में ह्रासमान हो जाए। जब दोनों स्थितियां बने तो हम कह नहीं सकते भाई किस में वर्धमान है किस में ह्रासमान है। तो हम क्या करते हैं, वो दोनों स्थितियां ही निकाल के बता देते हैं कि भाई इन दोनों स्थितियों में इसमें वर्धमान है इसमें ह्रासमान है, पूरे को मिलाए तो न तो वर्धमान है न ह्रासमान है। कैसे? देखो, हमें जैसे कह दे कि कोई एग्ज़ाम है, उसमें हिंदी और इंग्लिश के 2 ही पेपर लगते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि सेलेक्ट उसी विद्यार्थी को करना है जो या तो हिंदी में पास हो या इंग्लिश में पास हो। जो दोनों में पास हो जाए उसको सिलेक्ट नहीं करना। तो देखो, अब हिंदी वाला विद्यार्थी पास हो गया तो उसको सिलेक्ट कर लो, इंग्लिश में नहीं हुआ। इंग्लिश वाला विद्यार्थी पास हो गया उसको सिलेक्ट करो, लेकिन दोनों ही हो गए, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हो गया, उस विद्यार्थी को हमें सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि उसको हम कह नहीं सकते। वैसे ही आपका वर्धमान और ह्रासमान के लिए वर्धमान और ह्रासमान दोनों हो गए तो उसको हम ये कह देंगे कि न तो ये वर्धमान है न ये ह्रासमान है, दोनों ही शामिल नहीं होंगे। दोनों में से कहें कौन सा, वर्धमान कह दे तो कहेंगे कि कुछ अंतराल में ह्रासमान भी है, ह्रासमान कह दे तो कह देंगे कुछ में आपका वर्धमान भी है। तो दोनों स्थितियां सही नहीं हो तब हम ऐसा कहेंगे। आप करना कैसे है, सबसे पहले जो फलन दिया है वो लिखो, गिवन दैट f(x) बराबर x² - x + 1। हम क्या करते हैं, -1 और 1 के बीच में वो अंतराल ज्ञात कर लेते हैं जिसमें आपका ये वर्धमान है और ह्रासमान है। उसके लिए सबसे पहले हमें f(x) ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद में उसको -1 से 1 के बीच में व्यवस्थित करना पड़ेगा, फिर अपना अंतराल बनेगा अपना x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो f(x) बराबर x² का हो गया 2x - 1 और 1 का हो गया 0, इसको लेने की जरूरत नहीं है। क्रांतिक बिंदु के लिए तो आपका जाएगा क्रांतिक बिंदु के लिए f(x) = 0 यानी 2x - 1 = 0। तो यहाँ से x बराबर आ गया आपका 1/2। अब वैसे तो हम क्या करते हैं, -अनंत से +अनंत के बीच में व्यवस्थित करते हैं। कब करते हैं, जब हमें अगला अंतराल पूछता है कि भाई अंतराल बताओ किस में वर्धमान है किस में ह्रासमान है। अब हमें ये अंतराल दे रखा है, इस अंतराल के लिए कह रहा है कि इसमें बताना है आपको न तो वर्धमान न ह्रासमान है, तो इस अंतराल में व्यवस्थित करेंगे। तो -1 से 1 के बीच में व्यवस्थित कर दिया 1/2। तो हमारे 2 अंतराल बन गए, -1 से 1/2 और 1/2 से 1। इन दोनों में से एक में वर्धमान होगा, एक में ह्रासमान होगा। तो हम कह देंगे दोनों को मिलाएंगे तो -1 से 1 में न तो वर्धमान है न ह्रासमान है। तो पहला, जब फलन वर्धमान हो
तो आपका एफ डैश एक्स, अब इसमें मानते हैं माना, या चलो ऐसे चले दो वर्तमान हो, तो इसका माना था एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा, एफ डैश एक्स क्या है 2x - 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2x, एक को भेज दो उधर तो 1, फिर 2 का भाग लगा दो 1/2, यानी मान आ गया आपका x का मान x ग्रेटर 1/2 से ज़्यादा, 1/2 से कितना ज़्यादा हमारे पास है 1 तक है, तो हम कह देंगे इसलिए फलन अंतराल 1/2 से 1 में वर्तमान है। हो गया इस अंतराल में वर्तमान हो गया। अब कहेंगे जब फलन ह्रास मान हो तब क्या होगा, आपका एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0, यानी 0 से छोटा होगा, तो आपका 2x - 1 लेस देन 0, तो यहाँ 2x को रख लो, एक को उधर भेज दो, तो यह हो गया, तो 2 का भाग लगा तो x लेस देन 1/2, तो अभी आ गया 1/2 से कम, तो कितना कम, -1 और 1/2 के बीच में, इसलिए फलन अंतराल -1 से 1/2 में आसमान है। तो अब हम कह देंगे कि भाई ये आपका -1 से 1/2 में तो ह्रासमान है और 1/2 से 1 में आपका वर्धमान है, इसलिए -1 से 1 में न तो वर्धमान है न ह्रासमान। आप कहेंगे चूँकि फलन f अंतराल -1 से 1/2 में ह्रासमान तथा अंतराल 1/2 से 1 में वर्धमान है, इसलिए फलन अंतराल -1 से 1 में न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान। ये आपका एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया। अब अगला एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 15, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तब क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे। तो देखो क्या कह रहा है कि एक के वह मान समूह, अब आपको बता दें मान समूह का मतलब होता है अंतराल, यानी ए का वह मान का वह अंतराल ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए यानी ए के मान का वह अंतर, ए के मान हम क्या क्या ले सकते हैं वो सारा अंतराल में बता दो, जिसके लिए अंतराल 1 से 2 में f(x) बराबर x² प्लस ax प्लस 1 वर्धमान है। तो हमें करना क्या है, इस अंतराल में ये वर्धमान दिया हुआ है x² प्लस ax प्लस 1, और हमें a का मान समूह क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो दिया है वो लेते हैं, गिवन दैट हमें दिया हुआ है f(x) बराबर x² प्लस ax प्लस 1, और अंतराल दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं कि इसका एक बार अवकलन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपका जो फलन है वो वर्धमान तभी होता है जब f डैश x क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए। तो हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो गया f डैश x स्क्वायर का हो गया 2x, ax का हो गया 1 कांस्टेंट रहा, x का हो गया 1 और इस 1 का हो गया 0,
तो एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस का ए हो गया। अब देखो, अब आपको पता ही होगा कि ये लिख देता हूँ, चूँकि आपका या ऐसे मान लो x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू आपका 1 से 2। हमने x1 और x2 क्या करें, 2 मान ली, ऐसे नहीं करते, सीधा लिख बताते हैं। पहले हम कहेंगे चूँकि फलन f अंतराल 1 से 2 में वर्तमान है, ये अपने को दिया हुआ है, वर्तमान है, इसलिए आपका क्या होगा, एफ डैश एक्स है उसका मान 0 से बड़ा होगा, ये दिया हुआ है। और जहाँ आपका x बिलोंग्स टू 1 से 2, उस स्थिति में इस अंतराल के लिए एफ डैश एक्स है उसका मान 0 से बड़ा होगा। अब आपको पता ही होगा कि जब वर्तमान की बात हुई थी तो मैंने कहा था x1 अगर ग्रेट आपका छोटा है x2 से, तो आपका एफ x1 है वो छोटा होगा एफ x2 से। ये बताया था आपको कि वर्तमान का ग्राफ वो लगातार बढ़ता जाता है। जैसे ये ले लिया, इधर x का मान जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे y का मान भी बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस एफ डैश एक्स का न्यूनतम मान कितना है, 1 पर होगा। x बराबर 1 पर इसका मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, क्योंकि बिंदु आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 से बढ़ता जाएगा, 2 की तरफ जाता है। x में तो यहाँ 1 से स्टार्ट होकर 2 की तरफ जाएगा और y में आपका बढ़ता जाएगा। तो हम कहेंगे चूँकि एफ डैश एक्स का न्यूनतम मान एफ डैश 1 है, इसलिए अब एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, तो एफ डैश 1 भी आपका क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब एफ डैश 1 का मान निकालो, वो कैसे निकालेंगे, यहाँ एफ डैश एक्स है उस एक्स की जगह 1 रख दो, तो 2 गुणा 1 प्लस का ए ग्रेटर देन ये 0। अब देखो ये ध्यान आएगा आपका 2 प्लस का ए 0, अब इस 2 को भेज दो ए तो -2, यानी ये क्या कह रहा है, ए का मान है वो -2 से बड़ा है। अब -2 से बड़ा कितना है, -2 से बड़ा अनंत तक ले जाओ, क्योंकि हमें तो अंतराल ज्ञात करना है। तो आप कह देंगे इसलिए ए का मान समूह है -2 से अनंत है, ये मान याद कर लिया। अब जो आपका क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन नंबर 15 ही है, उसमें कहा हुआ है ए का मान ज्ञात करो, ए का मान ज्ञात करो। तो मान ज्ञात करना है उस समय केवल ए का एक ही मान ज्ञात करना है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है उसमें, और यहाँ मान समूह ज्ञात करना है, इसलिए पूरा अंतराल होगा। वहाँ ए केवल न्यूनतम मान ही ज्ञात करना है तो केवल -2 हो जाएगा। अब आपका एक्सरसाइज 8.2 है, उसका पहला क्वेश्चन है, हमें दिया गया है सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर x² अंतराल 0 से अनंत में वर्धमान तथा अंतराल -अनंत से 0 में आसमान है। देखो हमें सिद्ध करना है कि एफ एक्स है x² अंतराल 0 से अनंत में तो वर्धमान है और अंतराल इसमें आपका क्या है, ह्रासमान है। अब वो हम कैसे करेंगे, तो वही हम क्या करेंगे, इसके लिए अंतराल ज्ञात कर लेंगे। अंतराल ज्ञात करते हैं आपका ये चीज़ क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। यानी इस फलन के लिए हम वर्धमान और ह्रासमान वाला अंतराल पता कर लेते हैं। कैसे पता होगा, देखो गिवन दैट, सबसे पहले हम फलन लेंगे एफ एक्स बराबर x²।
तो पहले हम एफ डैश एक्स क्या करेंगे, उसके बाद में क्रांतिक बिंदु क्या करेंगे, उसको माइनस अनंत से प्लस अनंत में व्यवस्थित करेंगे, फिर अपने अंतराल भी प्राप्त हो जाएंगे, अपने को पता करेंगे कौन से वर्तमान है कौन से में ह्रासमान है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो ये हो गया आपका एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का हो गया 2x क्रांतिक बिंदु के लिए। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यानी 2x बराबर 0, तो x बराबर आपका 0 आ गया। और माइनस अनंत से प्लस अनंत, क्योंकि अंतराल उसमें दिख ही रहा है माइनस अनंत से प्लस अनंत और ये 0, तो दो अंतराल बन गए देखो, माइनस अनंत से 0 और 0 से अनंत। अब वर्तमान और ह्रासमान का पता करना है, तो पहले वर्तमान के लिए तो वर्तमान के लिए आपका एफ डैश एक्स है वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। एफ डैश एक्स क्या है आपका 2x ग्रेटर दैन 0, 2 का भाग 2, तो x का मान 0 से बड़ा। अब कर देंगे इसलिए फलन f अंतराल। अब देखो 0 से बड़ा, तो 0 से कितना बड़ा, अनंत तक, 0 से बड़ा अनंत तक जा रहा था, अनंत में वर्तमान है। अब वर्तता। अब ह्रासमान की बात करते हैं, ह्रासमान के लिए तो क्या आएगा, ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया आपका 2x लेस देन 0, 2 का भाग 2, ये लेस देन 0, तो x का मान है वो 0 से छोटा है, तो कह देंगे इसलिए फलन एफ अंतराल 0 से छोटा है। 0 से छोटा कितना है, माइनस अनंत तक है, तो माइनस अनंत से 0 की ओर आएगा, क्योंकि कम से ज़्यादा की ओर आते हैं, तो माइनस अनंत से 0 में ह्रासमान है। ये लो, अपन ने यहाँ बता दिया कि वर्तमान है और यहाँ बता दिया ह्रासमान है, तो ये अपना सिद्ध हो गया। ये फलन है जो आपका इस अंतराल में तो वर्तमान है और इस अंतराल में क्या है, ह्रासमान है। अब चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ आपको, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर a की पावर x 0 1 R में ह्रासमान है, R में ह्रासमान है। तो हमें ये बताना है कि एफ एक्स बराबर a की पावर x है और a का मान 0 से 1 के बीच में है, तो आपका क्या है, फलन ह्रासमान है। r का मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब हो गया माइनस अनंत से प्लस अनंत। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिखते हैं गिवन दैट, तो ये आपका एफ एक्स बराबर a की पावर x, जहाँ 0 ये लो a का मान 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच का मतलब पॉइंटों में। अब देखो हमें सिद्ध करना है कि r में, r का मतलब होता है आपका माइनस अनंत से प्लस अनंत में बताना है कि ये फलन वर्तमान है। तो वही हम क्या करते हैं, अंतराल याद कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स याद करते हैं, क्योंकि एफ डैश एक्स ही बताता है कि वर्तमान है या ह्रासमान है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका एफ डैश एक्स आ गया, ए की घात एक्स का अवकलन होता है ए की घात एक्स log ए। एफ डैश एक्स अपना क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। अब तब तो वर्तमान होगा, ऋणात्मक होगा तो ह्रासमान होगा। अब देखो चूँकि a की पावर x का मान हमेशा धनात्मक होता है, यानी ये आपका जो चर घातांकी वाले होते हैं उनका मान हमेशा धनात्मक होता है। जैसे e की पावर x हुआ, a की पावर x हुआ, a की जैसे 2 लिया, 2 की घात जैसे हमने 0 रखा तो मान 1 आ गया, 2 की घात 1 रखा तो मान 2 आ गया, 2 की घात -1 रखा तो मान 1/2 आ गया। मतलब नेगेटिव मान कभी भी नहीं आएगा, हमेशा धनात्मक मान ही आएगा। अब ये तो धनात्मक है,
इसका मतलब एफ डी से धनात्मक होना चाहिए, लेकिन इसका मान धनात्मक है। इसका और चेक करते हैं। अगर इसका धनात्मक आ गया तो ये वर्धमान होगा, ऋणात्मक आ गया तो ऋणात्मक गुणा धनात्मक क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। अब हम कहेंगे वापस तथा आपका 0 से 1 के बीच में, ए का मान है वो 0 से 1 के बीच में है, इसलिए आपका log a है वो नेगेटिव होगा। क्यों होगा कि log के अंदर अगर पॉइंटों में मान रख दे तो उसका मान हमेशा ऋणात्मक ही आता है। अब ऋणात्मक कैसे आता है देखो वो बताते हैं आपको। तो जैसे log पॉइंट का मतलब 1/2 रख दिया, 0.5 का मतलब 1/2 हो गया। अब log की प्रॉपर्टी होती है m/n की, तो log m माइनस log n। log 1 का मान 0 होता है तो माइनस log 2 बचा नहीं, बचा ऋणात्मक, तो ये नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव हो गया इसलिए आपका a की पावर x log a, यानी पॉजिटिव गुणा नेगेटिव क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। तो एफ डेस x है वो आपका 0 से छोटा आ जाएगा। 0 से छोटा आ गया तो कह देंगे अतः सिद्ध होता है कि दिया गया फलन आपका वास्तविक संख्या फलन R में, वास्तविक संख्या बोलते हैं R में आसमान है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के लिए दिया गया है कि लिख देते हैं, चलो, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन सम्मुख दिए गए अंतराल में वर्तमान है। तो इसमें आपको पहला दिया एफ एक्स बराबर log sin x और x बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो सबसे पहले हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्योंकि वही बताएगा अपने को कि भाई आसमान या वर्तमान x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो एफ डेस x बराबर हो गया आपको log का 1/sin x और sin x क्या हो गया अपने cos x। तो एफ डेस x बराबर आ गया आपका tan x। cos x/sin x हो गया cot x। और आपको पता होना चाहिए चूँकि अंतराल 0 से π/2 का मतलब हो गया प्रथम चतुर्थांश में cot x धनात्मक होता है। प्रथम चतुर्थांश में आपका cot x हो, सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फलन वो धनात्मक होते हैं, इसलिए आपका एफ डेस x क्या आ गया 0 से बड़ा आ गया। तो क्या देंगे अतः सिद्ध होता है कि दिया गया फलन अंतराल 0 से π/2 में वर्तमान है। ये लो, आज का इतना ही, धन्यवाद।